हूँ। प्रेम शुक्ला जी, जो बातें इन्होंने कही है उस पर आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। मृत्युंजय तिवारी जी, मैं फौरन आपके पास आती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, पहले आपका जवाब। इतिहास में ऐसी बहुत सारी बातें हैं और जिन योद्धाओं का नाम आप लोगों की ओर से बार बार कहा जाता है, उन योद्धाओं के बारे में इतिहास में जानकारी है, चाहे महाराणा प्रताप हो या जिसका भी नाम आप लोग गिनाते हैं। हालांकि उस पर अलग अलग किताब जरूर मिल जाते हैं, अलग अलग इतिहासकार अपने हिसाब से, अपने सहूलियत से लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतिहास को पूरी तरह से ऐसे लिखा गया है। वही सवाल कांग्रेस की ओर से उठाया जा रहा है कि इतिहास में तथ्यों के आधार पर लिखा गया है, लेकिन किसी को मुझे कृपा करके बताइए ना लचित, लिख दीजिए। लेकिन चूंकि आरएसएस का इतिहास नहीं लिखा गया, इस वजह से बीजेपी की दिक्कत है। लचित बरफुकन के बारे में आपने पाठ्यक्रम में पढ़ा था कभी? आपके चित्रा जी, आपने भी जो है कम से कम कक्षा 10 तक तो इतिहास आपके पाठ्यक्रम में रहा होगा सामान्य तौर पर, चाहे जिस फैकल्टी के लोगों, कक्षा 10 तक तो उनके पाठ्यक्रम में इतिहास होता है। किसने पढ़ा था मुझे बताइए? छत्रपति संभाजी के बारे में कितना विस्तार से इतिहास लिखा गया है, कितना जो है राजा रंजीत सिंह के बारे में इतिहास लिखा गया है। आप जितना जहांगीर के बारे में, शाहजहां के बारे में, अकबर के बारे में, तुगलक के बारे में, घूरी के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जितना स्थान दिया गया है, उतना स्थान क्या अन्य शौर्य परंपरा के लोगों को दिया गया है? और प्रेम सिंह जी कृपया बताएं, क्या भारतवर्ष का निर्माण बाबर, अकबर, शाहजहां, तुगलक, ये क्या भारत का निर्माण कर रहे थे? क्या ये भी भारत का निर्माण नहीं कर रहे थे? और दूसरा प्रश्न जो अखिलेश प्रताप सिंह ने उठाया, आप मुझे कृपा करके बताइए ना कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? वो अंग्रेज था कि नहीं था? और 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना की गई तो अंग्रेजों की सेवा करने के लिए संस्था बनाई गई थी कि नहीं बनाई गई थी? और 3 दशकों तक अंग्रेजों की सरकार का सचिव कांग्रेस का महासचिव होता था कि नहीं होता था? ये सत्य है कि नहीं है? तो अंग्रेजों की औपनिवेशिकता का जो परंपरा है, उसके संवाहक, उसकी गुलामी के संवाहक कौन है भाई? कांग्रेस है कि नहीं है? बता दें जरा मुझे अखिलेश प्रताप सिंह। पहला 1885 में, अब 1885 में जिसने कांग्रेस की स्थापना की थी, इतिहास में तो वही पढ़ा जाएगा ना। चित्रा जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। 1885 में किसने कांग्रेस की स्थापना की? मैं जवाब दे दूं इनका। रुकिए नहीं, चित्रा जी जरा मुझे बताइएगा कि ये इतिहास की किस पुस्तक में लिखा गया है कि अंग्रेज सरकार की सेवा के लिए कांग्रेस का गठन हुआ? आप मुझे बताइए किस पुस्तक में लिखा है, जरा उद्धृत कर दीजिए। और 3 दशकों तक जो है अंग्रेजों की सरकार की सेवा का सचिव कांग्रेस के संगठन का संचालन करना था, ये इतिहास की किस पुस्तक में लिखा हुआ? जरा बताइए। मोतीलाल नेहरू ईस्ट इंडिया कंपनी की वकालत से अपना जो है जीविकोपार्जन करते थे, किस पुस्तक में लिखा हुआ है? नाभा में जो है माफी मांगकर जवाहरलाल नेहरू 1923 में भागे थे, ये इतिहास की किस पुस्तक में लिखा हुआ है? जरा बताइए। और जरा मुझे बताइए ना, लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त जो है क्यों निर्धारित किया इस देश की आजादी की तिथि, ये किस पुस्तक में लिखा हुआ? जरा मुझे बताइए। जरा मुझे बताइए, एडविना और नेहरू के पत्राचार का जिक्र किस इतिहास की पुस्तक में किया गया? जरा बता दीजिए मुझे, कौन सी इतिहास की पुस्तक में है? ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बारे में प्रश्न चिन्ह करने के पहले जरा बता देना कि 1885 में कांग्रेस की संस्थापना का कारण क्या था, जरा बता दे मुझे। और पहला उनका जो कांग्रेस के स्थापना के समय सुनिए पहला उनका रिजोल्यूशन क्या है, जरा बता दीजिए। चित्रा जी देखिए, इतिहास अगर गोलवरकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे, अब आप आप बोलवाने लगे फिर बीच में आ जाती है। एक ही बार पूछ लिया करिए, जब बोलना शुरू करें तो फिर आपको कुछ याद आ जाता है। बोले सर। तो देखिए, गोलवरकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अगर बियॉन्ड, प्लीज रुकिए, गोलवरकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बियॉन्ड हिस्ट्री पढ़ें, उसके बाहर जो भी अंग्रेजों के या जो अंग्रेज पैदाइशी थे या एसीएस थे, उन लोगों ने कांग्रेस में रहते हुए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी हैं, चाहे एनी बेसेंट हो, चाहे जिसका नाम ले रहे हैं, चाहे एक और हमारे यहाँ थे कुछ महीने वो भी अध्यक्ष थे, उन लोगों ने लड़ाइयां लड़ी हैं। और इतिहास जो है नेहरू जी का, जो आप बता रहे हैं बामा वाला, वो पढ़ लीजिए, उन्होंने माफी नहीं मांगी थी बाकायदा। लाल बहादुर शास्त्री बीच में नहीं। इतिहास ये है, इतिहास ये, जब देश आजाद हुआ तो संघ ने कहा, चित्रा जी चित्रा जी ये अपने पीसीआर को बोलिए म्यूट करें, ये लड़ाने भिड़ाने का बंद करिए, सीरियस डिबेट हो रहा है, देखिए ये इस तरह के इसे बंद कराइए। जिनकी बात पूरी हो जाए, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा, प्लीज। बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, जब देश आजाद हुआ
तो आरएसएस ने प्लीज कहा अखिलेश ये जी, ये संविधान हम व्यक्तिगत नहीं टिप्पणी और ये मानेंगे। कौन सी भाषा है? ये तरीका ठीक नहीं है ना। नहीं नहीं, प्लीज प्रेम शुक्ला जी आप भी, अखिलेश जी आप भी, इतने दोनों बड़े नेता हैं, आप इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे? देश की जनता देख रही है, लोग अपने परिवार में बच्चों के साथ शो देख रहे हैं। प्लीज ये तरीका ठीक नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं। इतिहास से क्या छेड़छाड़ की गई, इतिहास को नए सिरे से लिखे जाने की जरूरत है। इसे मुद्दे पर डिबेट हो रही है, इसे मुद्दे पर रहेंगे। अखिलेश जी जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। ठीक है सर, सुन लेते हैं। इतिहास प्रेम जो शुक्ला जी आप है, सुन लेते हैं। इतिहास सच्चाई आप होती पूछ है लेंगे। और वो बहुत से लोगों को नहीं पचेगा। ये भी इतिहास है कि हमारे संविधान को न स्वीकारने वाली बीजेपी थी, आरएसएस थी, ये पता है ना। अंग्रेजों के लिए भर्ती करती थी, ये पता है ना। तिरंगे को न स्वीकारने वाली ये आरएसएस थी। 52 साल तक तिरंगे को नहीं अपने स्वीकारा न अपने कार्यालय में फहराने दिया। ये बात अलग है कि इनको वो इतिहास चाहिए कि एक बुलबुल काल वहां पे आता था और सावरकर जी को पंख पे बिठा करके और पूरा भारत भ्रमण कराता था। वो इतिहास जो कर्नाटक में इनके यहाँ बना के पढ़ाया जा रहा है, वो इतिहास इन्हें पसंद है, तो ऐसा इतिहास इन्हें चाहिए। लेकिन यथार्थ जो है वही इतिहास होता है। और इतिहास जानकार भाई, मैं इस तरह बात नहीं करता। पीसीआर वाले भाई साहब को बुला लीजिए और आप लोग कर लीजिए। मैं इस तरह की बात नहीं करता आज तक। भैया नमस्कार, आप लोग बात कर रहे हैं, बताइए ना। दोनों लोगों को लगा करके आप खुद, ये चैनल ही नहीं सीरियस है, ये चैनल ही नहीं सीरियस है, ये चैनल ही नहीं बहस कराना चाहता है सीरियसनेस की। एक सेकेंड, एक सेकेंड अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, प्रेम शुक्ला जी एक सेकेंड, प्रेम शुक्ला जी की आवाज डाउन किया जाए प्लीज। अखिलेश जी देखिए, सवाल मैंने आपसे पूछा, वो बीच में अगर डिबेट है, ये हम किसी रैली में भाषण तो दे नहीं रहे हैं कि कोई बीच में अगर आकर खड़ा हो गया बोलने लगा तो रैली में भाषण को बंद कर दिया जाएगा। अखिलेश जी आप इतने वरिष्ठ नेता है उत्तर प्रदेश के, आप मेरी बात तो सुनिए। आप अगर इस तरह की बात करेंगे कि चैनल नहीं चाहता है, चैनल तो आपको क्यों बुलाया है? चैनल अगर नहीं चाहता तो मैं और प्रेम शुक्ला जी आराम से बैठकर डिबेट कर लेते। इस तरह के आरोप लगाना ठीक नहीं है ना अखिलेश जी। और व्यक्तिगत टिप्पणी आप पत्रकार पर भी कर दीजिए। किसी के बीच में बोलते हैं, क्यों डिस्टर्ब करा रहे हैं? मुद्दे पर रहते हैं। अरे मैं बैठी हूँ गुजरात में, मैं उनको मना कर रही हूँ ना, मैं मना कर रही हूँ, मैं मना कर रही हूँ। ठीक है, अच्छी बात है ये, मैं मना कर रही हूँ सर। अब आराम से डिबेट में आगे बढ़ते हैं, डिबेट में आगे बढ़ते हैं। सीरियस बड़े लोग बैठे हुए हैं, इतिहासकार भी मौजूद हैं। धन्यवाद, आपने मना अपनी किया बात को इस आगे तरह बढ़ाएं। की डिबेट।